जिसे सुनने के बाद आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा और मन प्रसन्नता से भर जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चलने वाला है कि भगवान अपने भक्त पर कैसे कृपा करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सादा जीवन अपना व्यतीत करता था। उसके पास कोई सहारा नहीं था और भगवान कृष्ण ने उसकी कैसे सहायता की। दोस्तों, बिरजू अपनी पत्नी और माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। गांव में वह पिता के साथ मिलकर के छोटी सी जमीन पर खेती करता था। खेत में काम करने पर उसको ज्यादा आमदनी तो नहीं होती थी और बड़ी ही मुश्किल से उसके घर का गुजारा होता था। एक दिन अचानक बिरजू के पिता की दिल को दौरा पड़ गया और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। अब तो घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया था। खेत से जो भी आमदनी होती थी अब वह आनी बंद हो गई। एक दिन बिरजू अपनी माता और अपनी पत्नी को लेकर के शहर चला गया। शायद शहर में कोई काम मिल जाए, यही सोच करके वह शहर आया था। शहर आकर उसने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। बिरजू को कपड़े के कारखाने में रंगाई करने का काम मिला। घर में बिरजू की माता और पत्नी अचार और पापड़ बनाने का काम करने लगी। शहर में इन चीजों को बड़ा पसंद किया जाता है। बिरजू जहां काम करता था वहां कारखाने में एक आदमी बिरजू को अपना बड़ा अच्छा मित्र मान बैठा था। वह ठाकुर जी का बड़ा भक्त था और बिरजू को रोज नई नई ठाकुर जी की लीलाओं की कहानियां सुना करके उनका मन प्रसन्न करता था। बिरजू को ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बड़ा आनंद आता था। हर रोज ठाकुर जी की कथा सुन सुन करके बिरजू पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। जब वह घर आया तो जो भी कुछ उसके मित्र से उसने सुना था वह सब आकर के अपनी पत्नी और अपनी माँ को सुनाया। माता और पत्नी ठाकुर जी की लीला सुनकर के बड़ी आनंदित हुई। एक दिन बिरजू ने अपने मित्र से कहा कि तुम जिस ठाकुर जी की कथा मुझे सुनाते हो वह दिखने में कैसे लगते हैं? मुझे तो उनकी सूरत का भी पता नहीं है। उनके दर्शन कब करवाओगे? ऐसा सुन करके उसके मित्र ने अगले दिन ठाकुर जी की एक फोटो ला करके उसे दे दिया। वह बड़ा ही मधुर बाल गोपाल का फोटो था। वह गोपाल जी के बड़े मोहक थे। कानों में बड़े बड़े उनके कुंडल पड़े हुए थे। गले में बड़े बड़े मोतियों के हार थे और मोतियों की माला थी। हाथ में बाजूबंद, पांव में पायल डाल करके आलथी पालथी मार कर बैठे हुए थे। पास में एक माखन की बड़ी मटकी रखी हुई थी जो हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। माखन की मटकी माखन से भरी हो जाने के कारण बाहर की तरफ माखन गिरता हुआ दिखाई देता था और ठाकुर जी 2 अंगुलियों से माखन में डुबो करके पूरे मुंह पर माखन लगा करके खा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतनी आकर्षक मूर्ति को देख करके बिरजू अपनी सुध बुध खो बैठा। वह फोटो को लेकर के अपने घर गया और एक अपने घर के कोने को साफ करके उस जगह पर कपड़ा बिछाया और उस फोटो को वहीं पर रख दिया और अपनी पत्नी से बोला कि यह देख, मैं जिस बाल गोपाल की कथा तुम्हें सुनाता हूँ वह यही लड्डू गोपाल है। पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भी लगन से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। बिरजू का बेटा 2 साल का हो गया था। वह सही से खाना नहीं खा पाता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि देखो, बाल गोपाल भी कैसे मजे से माखन खा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही खाया करो। बेटे ने पूछा कि माँ यह कौन है? माँ ने कहा यह हमारे कान्हा प्रभु हैं। बिरजू का बेटा बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि कान्हा प्रभु, मैं भी आपके साथ माखन खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रोटी से माखन खिलाऊंगी। और उसने रोटी का टुकड़ा भगवान के फोटो की मटकी पर लगा दिया और बड़े चाव से अपने बेटे को खिलाने लगी, मानो जैसे वह वाकई में माखन रोटी खिला रही हो। उसकी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि वह बाजार से जाकर के माखन को लाए और अपने बेटे को खिला दे। बेटा बड़े चाव से रोटी खाने लगा, जैसे वाकई में ही वह माखन रोटी खा रहा हो। अब ऐसा प्रत्येक दिन होने लगा। वह रोज अपने बेटे को रोटी का कौर माखन की मटकी के ऊपर लगाती और उसे खिला देती। इस तरह बच्चा रोटी भी खा लेता और उसे ऐसा लगता कि जैसे उसने वाकई में ही माखन रोटी खाई हो। बिरजू का बेटा रोज ही ठाकुर जी से बातें करता और उससे कहता कि आप सारा माखन खा लोगे, क्या मुझे नहीं दोगे? ऐसा कहकर वो रसोई में से एक कटोरी लाकर उनके आगे रख देता और इधर उधर हो जाने के बाद दोबारा आकर देखता तो कटोरी माखन से भरी मिलती थी। दोबारा आकर देखता तो कटोरी माखन से भरी मिलती थी। वह बड़ा खुश हो जाता, माखन खाता और कटोरी वापस ला करके रसोई में रख देता। बिरजू की पत्नी जब बर्तन मांज रही होती
तो चिकनी कटोरी देख करके बच्चे से पूछ बैठती, अरे यह कटोरी इतनी चिकनी क्यों है? तब उसका बेटा उससे कहता कि आज तो गोपाल जी ने मुझे सारा माखन खिला दिया। पर उसको कोई बात समझ में नहीं आती और बच्चा समझकर उस बात को टाल देती थी, लेकिन आश्चर्य में पड़ी रहती कि कटोरी रोज चिकनी कैसे हो जाती है। एक दिन कारखाने में बिरजू पर चोरी का इल्जाम लगा। उसके मालिक ने उसे कारखाने से निकाल दिया। बिरजू को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह घर वापस आया और चुपचाप लेट गया। पत्नी ने जब पूछा कि क्या बात हुई है, तब बिरजू ने बताया कि आज उसकी नौकरी चली गई, उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया है। बिरजू फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी बोली, तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी है ना, यह सब ठीक कर देंगे। बिरजू की पत्नी का मन पूरी तरह से ठाकुर जी में लग गया था। वह सारे घर के काम करती और आते जाते बाल गोपाल का दर्शन करती, उन्हें प्यार करती जैसे वह अपने बच्चे को करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि ये जो भी परेशानी आई है, यह सब ठाकुर जी ठीक कर देंगे। उसके मन ही मन उसने ठाकुर जी की तरफ देखा और प्रार्थना की कि ठाकुर जी इस संकट से हमें उबार दो। अगले दिन प्रातः एक आदमी दरवाजे पर आया। बिरजू की मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव के एक आदमी आया है जो उसके पड़ोस में रहता था। वह बोला कि आपके पति ने हमारे पास वाली जमीन को खरीद लिया था, लेकिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण मैं उनके पैसे नहीं दे सका। आज मैंने वह जमीन बेच दी है, उसका पैसा मैं आपको देने आया हूँ। यह आपका हिस्सा है, कुल 5 लाख रुपए हैं, आपके हैं, आप रख लीजिए। बिरजू की मां को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पति ने कभी कोई जमीन ली थी ऐसा तो उसने कभी बताया नहीं। पर वह आदमी नहीं माना और 5 लाख रुपए दे करके वह वहां से चला गया। जाते जाते अपना नाम बताया कि उसका नाम मुंशी लाल है। बिरजू और उसकी पत्नी ने भगवान का आशीर्वाद समझकर पैसे रख लिए और ठाकुर जी को बड़ा धन्यवाद किया और अब कहा कि आपने मुझे बड़े भारी संकट से उबार दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आश्चर्य बना हुआ था कि क्या पिताजी ने कोई जमीन खरीदी और हमें नहीं बताया, ऐसा कैसे हो गया। उस पैसे से बिरजू ने पास में ही एक दुकान खरीद ली और अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर दिया। काम इतना बढ़ा कि कुछ ही दिनों में बिरजू बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। अब उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर थे। घर में हर तरीके से आराम हो गया। बिरजू जो पहले एक कारखाने में नौकरी करता था, अब उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर थे जो उसके नीचे काम करते थे। एक दिन बिरजू के पास एक आदमी काम मांगने के लिए आया। बिरजू ने उससे पूछा, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि पास के गांव से ही मैं आया हूँ। तुम्हारे गांव का हूँ, यह काम की तलाश में आया हूँ। तब बिरजू ने उससे कहा कि भैया, हमारे गांव में एक मुंशी लाल है जो अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत सारा पैसा दे गए हैं और बता रहे थे कि हमारे पिताजी ने कोई जमीन खरीदी थी। वह जमीन बेच करके हमारे हिस्से का पैसा वह हमें देने आए थे। इस पर वह आदमी बड़ा आश्चर्य करते हुए बोला कि कौन से मुंशी लाल की बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारे पड़ोसी हैं? अरे भैया, उन्हें तो गए हुए बहुत वर्ष बीत गए, वह कैसे आ सकते हैं पैसा देने? उन्हें तो स्वर्ग सिधारे बहुत साल हो चुके हैं। अब तो बिरजू के होश उड़ गए थे। उसने उस आदमी से कहा कि भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? मुंशी लाल तो हमारे पड़ोसी रहे और अभी कुछ दिन पहले ही वह मुझे 5 लाख रुपए दे गए। जब वह आदमी बोला, भैया, मुंशी लाल को मरे हुए बहुत साल हो गए, जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो उसकी कीमत तो इतनी भी नहीं थी कि 5 लाख तो बहुत बड़ी बात है। अब तो बिरजू एकदम से हक्का बक्का रह गया। वह भागा भागा घर को गया और अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ को भी बड़ी हैरानी हुई। तीनों ने मिलकर के ठाकुर जी के फोटो की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के फोटो से सारे गहने गायब हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल, सोने की माला, मटकी में जितने भी हीरे जवाहरात लगे थे सब खाली हैं। ठाकुर जी बिना गहने और बिना आभूषण के बैठे हैं। ऐसा देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सब अपना सर पीटने लगे। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तीनों सर पीट पीट कर रोने लगे कि हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए इतना उपकार किया है। अपने सारे आभूषण बेच दिए और किसी मुंशी लाल को भेज दिया जो अब दुनिया में भी नहीं है। उस मुंशी लाल के रूप में खुद आकर हमें 5 लाख रुपए दे गए। बिरजू जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आप अपने भक्तों का दुख नहीं देख पाते। आप अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए अपने गहने तक बेच डाले। मैं धन्य हो गया। मैंने तो आपकी कोई भक्ति भी नहीं की, फिर भी आपने इतनी कृपा मुझ पर की। मैं धन्य हो गया कान्हा जी, मैं धन्य हो गया।
वह तीनों ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गए। बिरजू की पत्नी जो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती थी, जो आज ठाकुर जी ने उसके पुत्र होने का मोल चुका दिया था। हे गिरधर गोपाल, जय हो माखन चोर की, जय हो बोलो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो राधे राधे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना। और भगवान पर जो लोग विश्वास रखते हैं उनके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आती हैं। दोस्तों, ऐसा विश्वास करते हुए कहानी को समाप्त करते हुए आपसे निवेदन है कि एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।